सभी का कक्षा 8 की गणित की इस ऑनलाइन क्लास में तहे दिल से स्वागत है। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पीछे वाले भाग में आपका जो इसी चैप्टर का 11वां भाग था, उसमें मैंने आपकी जो प्रश्नावली 6.3 है वो कंप्लीट कर दी थी। तो इसी के साथ इस वीडियो में मैं आपके लिए आपकी जो प्रश्नावली 6.4 है इसके एग्जाम्पल 9 से लेकर 12 तक एग्जाम्पल ये मैं क्लियर कराऊंगा। तो स्टूडेंट्स वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। और इससे पीछे वाले भागों को नहीं देखा है तो इसी वीडियो के आई बटन पे मैंने इसी चैप्टर 6 का प्ले लिस्ट का लिंक लगा रखा है। उस प्ले लिस्ट पर आप क्लिक कीजिए, जिससे आपको जो वीडियो चाहिए उस वीडियो को आप देख ही सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। और इस वीडियो में 9 से लेकर 12 तक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जो 9 है वो आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 9 जो है वो आपके सामने है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए। वर्गमूल अपने को ज्ञात करनी है। क्वेश्चन 9 में क्या ज्ञात करनी है स्टूडेंट्स? वर्गमूल। देखिए इसमें रोमन में पहला है वर्गमूल ज्ञात करनी है। कौन सी विधि से? वर्गमूल अपने अभाज्य गुणक विधि से पहले पढ़ चुके थे। अब वर्गमूल की आती है भाग विधि, जो मैंने पीछे वाली वीडियो में आपको बताया भी था कि वर्गमूल की कितनी विधियां हैं, अपन कितनी पढ़ लिए, और अब भाग विधि चलेगी। तो वर्गमूल ज्ञात कीजिए। रोमन में 729 वाला पहला सवाल है, तो यहाँ लिख देता हूँ 729 का वर्गमूल। और स्टूडेंट्स कौन सी विधि से लिखेंगे? अपन भाग विधि से करेंगे। कौन सी विधि से करेंगे? भाग विधि से अपन वर्गमूल करेंगे स्टूडेंट्स। तो ध्यान से देखिए आप अच्छी तरीके से। भाग विधि से वर्गमूल अपन करेंगे 729 का। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स? सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ता है इसमें इस तरीके से पैराग्राफ अपन बनाते हैं। फिर यहाँ पर 729 अपन लगा लेते हैं और अपने इकाई के अंक से मतलब लाट से दो अंकों का जोड़ा बनाते हैं। अपन क्या करते हैं? दो अंकों का जोड़ा। जैसे 29 का बन गया 7, सिंगल रह गया। लाट से अपन दो अंकों का जोड़ा बनाते हैं। लाट से दो अंकों का जोड़ा बनाते हैं। लास्ट में यदि एक सिंगल रह जाए तो वो भी जोड़ा बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स मैंने 29 का बनाया, 7 का बना दिया। 7 सिंगल रह गया, कोई बात नहीं, 7 सिंगल रहेगा तो सिंगल से ही, लेकिन लास्ट से दो अंकों का जोड़ा बनाना है। तो स्टूडेंट्स आप देखिए अपन क्या करना है, 1 गुणा 1 आएगा, लेकिन यहाँ 7 है। 2 गुणा 2 करते हैं स्टूडेंट्स 4। यहाँ पर कितना है? 4 है। 3 गुणा 3 करते हैं, मतलब कोई अंक लेना है 0 से लेकर 9 तक ऐसा अंक सेलेक्ट करना है अपने को। उसको उसी से गुणा करें, मतलब उसका वर्ग करें, ताकि अपने पास वो संख्या आ जाए। तो मैं 3 गुणा 3 करूँ 9 आ जाएगा, लेकिन मेरे पास तो 7 है, इसका मतलब 3 नहीं आएगा स्टूडेंट्स। तो क्या आएगा? 2 आएगा। तो मैं यहाँ क्या लगाऊंगा स्टूडेंट्स? 2 गुणा 2। 2 गुणा 2, यहाँ पर गुणा का निशान आपको लगाना है। 2 गुणा 2 करना है, मतलब 3 क्यों नहीं ले रहा मैं? क्योंकि 3 बड़ा जाएगा। 3 गुणा 3 करूँगा 9 जाएगा, जो कि 7 से बड़ा होगा। तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, ऊपर 2। यहाँ से अपन माइनस करेंगे, 3 बचेगा। ऊपर से क्या होता है स्टूडेंट? से पूरा जोड़ा उतर जाता है। इसमें 29 का 29 उतर जाता है पूरा जोड़ा। अब देखना इनको क्या होता है, जोड़ना पड़ता है। जैसे 2 2 4 हो गया, जोड़ा इनको। अब 4 के साथ में अपने को ऐसा अंक लगाना होता है, जैसे 4 के साथ में 0 लगा दूंगा, 0 से गुणा करूंगा। 4 के साथ 1 लगा दूंगा, 1 से ही गुणा करूंगा। 4 के साथ 2 लगा दूं, 42 बना, 2 से भी गुणा करूंगा। ऐसे अंक से गुणा करना है। 4 के साथ 3 लगा दूं, 3 से गुणा करूंगा, जिससे गुणा करने पर 329 आ जाए, या फिर 329 से कम रह जाए, लेकिन सटीक आ जाएगा। जब ऊपर संख्या नहीं बचेंगे तो पूरा आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स 3 क्या हो गया? 312, 129। तो इनमें तो सभी में कमी आने वाला है ना, तो 4 तक। तो स्टूडेंट्स 4 तक अपन देख लिए। 4 के साथ एक ऐसा नंबर यूज करना है जिससे उसको उसी से गुणा करें, तो अपने पास से 329 आ जाए।
मैं 7 लगाता हूँ क्योंकि 7 को 7 से गुणा करूँगा 49 आ जाएगा। 7 चौका 28, 28 और 4 32। देख लो 7 से आ गया। तो कितना लगाया स्टूडेंट्स, मैंने 7 लगा दिया। 7 को 7 से गुणा करते हैं 329 आ जाएगा और इसमें माइनस कर देते हैं 0 आ जाएगा। जब 0 आ जाता है ऊपर से नंबर पूरा हो जाता है तो कंप्लीट अपना हो जाता है स्टूडेंट्स ही। तो अपन लिख देते हैं अतः, इसके नीचे लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं अतः 729। यहाँ से क्या गया ऊपर 2, यहाँ से कौन लगाया था अपन 7, तो 7 ऊपर गया। अतः 729 का वर्गमूल क्या आ गया स्टूडेंट्स, वर्गमूल बराबर कितना हो गया 27। ये हो गया अपना 729 का जो वर्गमूल आ गया वो 27 आ गया स्टूडेंट्स। तो आप ही इसको आप अपनी नोटबुक में अंकित कर लीजिए और वीडियो को कम से कम 2 बार जरूर देखिए स्टूडेंट्स। तो 729 का वर्गमूल आ गया 27। कौन सी विधि से आ गई, भाग विधि से अपन वर्गमूल करिए स्टूडेंट्स। तो इसमें रोमन में दूसरा करते हैं स्टूडेंट्स, इसमें रोमन में दूसरा करते हैं 1296। आगे वाला क्वेश्चन क्या है, 1296 करते हैं इसको। 1296 लाट से 2 का जोड़ा बनाते हैं अपन, लाट से 2 का जोड़ा बनाते हैं सबसे पहले। फिर अपन देखते हैं यहाँ 3 गुणा 3 करता हूँ मैं। 3 गुणा 3 लिया मैंने, 3 ले लिया। 3 को 3 का वर्ग जो है वो 16 होता है, लेकिन यहाँ तो 12 है। 3 का वर्ग 9 होता है, सॉरी 9 होता है, लेकिन यहाँ तो 12 है। सही, 4 का वर्ग लेते हैं, 4 का वर्ग कितना होता है 16 होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तो 12 है तो 4 नहीं ले सकता, इसलिए मैं 3 लूँगा, 4 नहीं ले सकता मैं, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर 3 ऊपर चला गया, माइनस करूँगा 3 बचेगा और ऊपर जोड़ा का जोड़ा उतार लेंगे, यहाँ जोड़ देंगे इनको 6 और 6 के साथ ऐसा नंबर चुनेंगे उसको उसी से गुणा करें 396 आ जाए। 6 लगा देता हूँ क्योंकि लास्ट में 4 है, 6 लगा दिया मैंने, ऊपर 6 जाएगा तो 36 हो गया। 36 है 3 39, 66 को मैं 6 से गुणा किया तो इतना आ गया मेरे पास स्टूडेंट्स। ये आता लिख देते आता 1296 का वर्गमूल बराबर कितना आ गया 36 आ गया। 1296 का जो वर्गमूल है वो आपके सामने कितना आ गया स्टूडेंट्स 36 आ गया। 1296 का वर्गमूल अपन भाग विधि से करें तो 36 आ गया। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आपका एग्जाम्पल 9 है वो क्लियर हो गया, जिसमें 2 थे मैंने दोनों आपको करवा दिए। तो चलते इसी के साथ एग्जाम्पल 10 में, और आप इसको अपनी नोटबुक में अंकित कर लीजिए स्टूडेंट्स। तो अपन एग्जाम्पल नंबर 9 अपना हो गया, एग्जाम्पल 10 अपन करते हैं। और एग्जाम्पल 8 तक मैंने क्लियर करवा दिया था, जो 6.3 के वाले एग्जाम्पल थे उससे पहले मैंने करवा दिया था। तो प्ले लिस्ट में जाकर आप उनमें देख लीजिए कहाँ से वो वीडियो आप देख सकते हो, यदि ये नहीं किया है तो एग्जाम्पल 8 तक। एग्जाम्पल 10 अपन करते हैं। एग्जाम्पल जो 10 है वो अपन करते हैं, ध्यान दीजिए। एग्जाम्पल 10 है वो देखिए स्टूडेंट्स। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम्पल 10 में वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5607 में से घटाने पर 5607 में से ऐसी कौन सी संख्या घटाई, अपने से पूछ रहा है कि वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। मतलब 5607 में से ऐसा कौन सा नंबर अपने घटाए जिससे वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, और इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। उसका क्या ज्ञात करना है, वर्गमूल भी ज्ञात अपने को करना है स्टूडेंट्स। तो कितना है 5607, तो अपन लगाता हूँ 5607 और 5607 में ऐसी सबसे छोटी संख्या कौन सी घटाए जिससे पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपन 5607 का 5607 जो है इसका भाग विधि से वर्गमूल करते हैं अपन। ध्यान दीजिए, ये दो लाट से 2 का अपन जोड़ा बनाते हैं, 56 का बन गया, 07 का बन गया। तो स्टूडेंट्स अपन क्या करते हैं, 56 को देखते हुए जैसे
56 को देखते हुए जैसे पीछे किया था वैसे ही अपन करेंगे। जैसे 2 लेते हैं, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, 6 का वर्ग 36, लेकिन 56 आ रहा है तो 8 का वर्ग, 8 को 8 से गुणा करते हैं 64 आता है। 64 ज़्यादा चला गया, 64 ज़्यादा चला गया स्टूडेंट, 64 8 नहीं लेंगे अपन क्योंकि वहाँ तो 56 ही है ना, तो इसका मतलब 7 ले लेंगे। 7 गुना 7, तो यहाँ पर कितना हो गया 49 हो गया। 7 ऊपर जाएगा, माइनस कर देंगे, 16 में से 9 घटेगा, 7 बचेगा और यहाँ 0 आ जाएगा। 0 7 ऊपर से उतार दूंगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा जो कि मैं नहीं लिखूंगा 0। इधर देखिए इनका जोड़ होता है 7 7, ध्यान दीजिए ये गुणा लगाया जाता है। यहाँ पर 7 को 7 से गुणा किया तो 49, तो वहाँ लिखा जाता है और इनको इधर जोड़ा जाता है 7 7 14। और 14 के साथ ऐसा नंबर यूज करो उनको, 14 के साथ जैसे मैं मान लो 2 लगाऊँ 142 बना, और 14 के साथ 2 लगाया 142 बना, और 142 को अपने को स्टूडेंट से 2 से ही गुणा करना है। तो अपने पास मेरे पास कितना आ जाना चाहिए 707 आ जाना चाहिए। तो 2 से तो नहीं आएगा, 14 के साथ लगा देता हूँ मैं स्टूडेंट्स, ऐसा नंबर यूज करना है उसको उसी से गुणा करें तो 707 आ जाएगा। तो 14 के साथ लगा लेते हैं, 3 लगा लेते हैं, 4 लगा 5 से आएगा 707 आना चाहिए लास्ट में ऐसा नंबर, या फिर इससे कम भी हो सकता है, बराबर नहीं है तो यदि पूर्ण वर्ग संख्या होगी तो। लेकिन ये ऐसे कर रहा है कि 5607 में क्या घटाया जाए जिससे ये क्या बन जाए पूर्ण वर्ग बन जाए। तो ये पूर्ण वर्ग नहीं आएगी स्टूडेंट्स, तो अपन क्या कर देते हैं इसको कर देते हैं 707 है यहाँ 8 से करके देख लेते हैं, 8 से ज़्यादा जाएगा, 7 से करके देख लेते हैं, 6 से करते हैं 36 हो गया, असल की 3 हो जाएगी 624, 25 26 27 हो गया, असल की 2 8 हो गया, 876 ज़्यादा चला गया, किससे 800 से ज़्यादा चला गया। तो स्टूडेंट्स अपन क्या कर लेते हैं यहाँ पर 14 के साथ क्या लगाते हैं 6 लगा के देख लेते हैं 6 से कितना आता है, 6 से भी ज़्यादा जाएगा। 14 के साथ अपन लगा के देख लेते हैं, 4 लगाते हैं और इसको 4 से गुणा कर देते हैं, 4 चौक 16 हो गया। 14 के साथ मैंने 4 लगाया और 4 से ही मैं गुणा कर रहा हूँ। 14 के साथ 4 लगाने के लिए अपने पास 144 बने, 14 के साथ यदि अपन 4 लगाए तो 144 बने, उसको 4 से अपन गुणा करेंगे, 4 चौक 16 हो गया, 4 16 17 हो गया, 576 आएगा। तो स्टूडेंट 14 के साथ लगाते हैं 5 से अपन इसको गुणा करते हैं, 5 से अपन इसको गुणा कर देते, देखते हैं कितना आता है। तो 25 हो गया, 5 5 25 हो गया और 520 25 से 2 22 हो गया, 5 7 725 जो कि इससे ज़्यादा जा रहा है। इसका मतलब 5 नहीं लेना है अपने को, क्या लेना है 4 लेना है। तो स्टूडेंट्स अपन 4 ले लेते हैं, 4 से अपने पास आएगा 576, यहाँ पर लगा देता हूँ 4 गुणा में 4। तो क्या लगाया मैंने 4 ऊपर दे देता हूँ, यहाँ माइनस कर देता हूँ, ध्यान दीजिए 1 10 में से 7 गए 3 और यहाँ पर 1। तो देखो यहाँ पर ये 5000 जो अपने को दे रखा था 607, इसका मैंने भागविधि से वर्गमूल किया तो मेरे पास स्टूडेंट से वर्गमूल आया 74 और शेषफल कितने आए 131 आए। यदि ये पूर्ण वर्ग संख्या होती तो स्टूडेंट से शेषफल मेरे पास 131 नहीं आता, शेषफल 0 आता, इसलिए ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो अपन क्या कर रहे हैं, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसी सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे 5607 में घटाने पर, मतलब 5607 में ऐसी सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे 5607 में यदि घटा दिया जाए तो यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी और पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन है, मतलब क्या करना है कि इसमें से मैं क्या घटाऊं जिससे ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। तो स्टूडेंट्स आपने इसका भागविधि से अभी वर्गमूल अपन किया, तो बताओ शेषफल कितना है 131 और ये पूर्ण वर्ग संख्या कब होती जब यहाँ पर क्या आता 0।
तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये 0 कब आएगा यहाँ पर, जब 131 कम हो तो मैं क्या कर देता हूँ 5607 में से 131 कम कर देता हूँ, जिससे यहाँ से इस पर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया 5607 में 131 जो है ये जो आ रहा है ये कम होगा, ये घटेगा, और कम करने के बाद जो संख्या आएगी और उसका अपन यदि वर्गमूल निकाले तो वर्गमूल निकलेगा अपने पास 74। कितना आएगा 74, क्योंकि उस टाइम पे शेष पे कितना आ जाएगा फिर 0 आ जाएगा। तो अपन क्या कर देते हैं 5607 में से 131 ज़्यादा आ रहा है तो 131 इसमें से क्या घटा देते हैं, इसमें से घटा देते हैं। 74 का जो स्क्वायर है स्टूडेंट्स यहाँ पर 74 आएगा, आगे वाली संख्या ठीक आगे वाली संख्या कौन सी आएगी 74, और 74 का जो वर्ग है वो इसका आएगा। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, यहाँ शेषफल बराबर 131, कितना आ रहा है शेषफल 131, इसलिए 74 का स्क्वायर मतलब 74 का वर्ग, 74 के वर्ग से 5607, 74 के वर्ग से 5107, 131, 74 के वर्ग से 5107, 131 अधिक है। कितनी अधिक है स्टूडेंट्स 131 अधिक है, मतलब इसलिए 74 के वर्ग से 5607, 131 अधिक है। तो अपने ये घटा देते हैं, तो अतः पूर्ण वर्ग संख्या क्या कर देते हैं अपन 5607 में से 131 क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं, तो कितना बचेगा 6, और 10 में से 7 में से 1 गया 6, 10 में से 3 जाएगा 7, और 5 में से 1 जाएगा 4, और यहाँ पर 5। तो आपके सामने जो संख्या आएगी वो आएगी 5476 आएगा, और 5476 का जो वर्गमूल आएगा वो कितना आएगा कितना आएगा 74 आएगा, क्योंकि 131 तो इसमें से क्या हो गया कम हो गया। अतः पूर्ण वर्ग संख्या 5476 और 5476 का जो वर्गमूल आएगा का वर्गमूल जो आ गया का वर्गमूल, ये वर्गमूल है 5476 का क्या है वर्गमूल कितना आएगा 74। तो बताओ 5476 में से वह सबसे छोटी संख्या क्या पूछा था, वह सबसे छोटी संख्या याद कीजिए जिसे 5607 में से घटाने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो ऐसी सबसे छोटी संख्या कौन सी आ गई 131 हो गया, 131 हो गया, तथा वह सबसे छोटी संख्या बराबर 131 है। तो इसका आंसर 131 हो गया और 74 हो गया। ये दो आंसर इसका हो गया स्टूडेंट्स। तो अपने से क्या बोल रहा था, वह सबसे छोटी संख्या बताओ जिसे 5607 में से घटाने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए और उस पूर्ण वर्ग संख्या वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स क्या किया, मैंने 5607 में का वर्गमूल किया, लेकिन मेरे पास 131 बच गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूर्ण वर्ग संख्या जो थी उससे 131 ज़्यादा है, पूर्ण 5607। तो इसका मतलब 5607 में से कितना घटेगा 131 घटेगा। तो मैंने क्या लिखा, यहाँ से इसमें 131 है, इसलिए 74 के वर्ग से 74 का जो वर्ग है 74 के वर्ग से
74 के वर्ग से 5607 131 अधिक है। कितना अधिक है स्टूडेंट्स? 131 अधिक है। अतः पूर्ण वर्ग संख्या 5607 में से मैंने 131 माइनस किया तो मेरे पास बचे 5476 और 5476 का जो वर्गमूल आएगा वो कितना आएगा? 74 आएगा। क्योंकि यहाँ यदि 5476 का वर्गमूल निकालूं मैं तो स्टूडेंट्स मेरे पास कितना आएगा वर्गमूल? वर्गमूल 74 आएगा और शेषफल कितना आएगा? 0 आएगा। क्योंकि 131 इसमें से कम हो गए तो यहाँ पर शेषफल 0 आएगा। तो स्टूडेंट्स 5476 का जो वर्गमूल है वो 74 आ गया और 5476 का वर्गमूल 74 तथा वह सबसे छोटी संख्या जो घटाई गई है कौन सी है? 131। तो इसका जो आंसर है, डबल आंसर पूछा था इसने, एक तो क्या घटाया जाए 131 और वर्गमूल कितना आएगा? 74। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक तो आंसर 74 है और एक 131 घटाया जाए। तो ये अपना आंसर हो गया। वीडियो को आप पॉज कीजिए और आप नोटबुक में इसको अंकित कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स ये प्रश्न एग्जाम्पल नंबर जो 10 है वो क्लियर हो गया। तो इसी के साथ एग्जाम्पल नंबर 11 में चलते हैं। एग्जाम्पल जो 11 है वो आपके सामने ध्यान दीजिए। एग्जाम्पल 11 अपन करते हैं। उदाहरण 11 में देखिए स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ। 4 अंकों की ऐसी सबसे बड़ी संख्या बताओ जो पूर्ण वर्ग हो। तो स्टूडेंट्स मैं लिखता हूँ, हम जानते हैं कि 4 अंकों की हम जानते हैं कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर 9999। ये आप जानते हैं, शायद पता होगा आपको। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 9999। अब लेकिन ऐसी ज्ञात करनी है जो पूर्ण वर्ग हो। अब ये पूर्ण वर्ग होनी चाहिए, लेकिन अपन अब इसका वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं। और यदि ये पूर्ण वर्ग होगी तो शेषफल क्या होगा? भाग विधि से इसका वर्गमूल ज्ञात करते हैं। और यदि ये पूर्ण वर्ग होगी स्टूडेंट्स तो इसका शेषफल 0 ही आएगा। कितना आएगा? 0 ही आएगा। तो अपन क्या करते हैं, 9999 का 9999 का भाग विधि से वर्गमूल अपन ज्ञात करते हैं स्टूडेंट्स। किसका ज्ञात करते हैं? वर्गमूल ज्ञात करते हैं। और यदि शेषफल 0 आ गया तो ये पूर्ण वर्ग है, अन्यथा ये पूर्ण वर्ग नहीं है। और फिर पूर्ण वर्ग शेषफल जो भी आएगा वो इसमें से माइनस कर देंगे। जैसे पीछे वाला सवाल था सेम ऐसा ही है। तो ये क्या हो रहा है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो 4 अंकों की जो पूर्ण वर्ग है। तो स्टूडेंट्स अपन इसका वर्गमूल ज्ञात करते हैं, 2 का जोड़ा बनाते हैं, 99 बन गया। अब देखना ऐसा अंक 0 से लेकर 9 तक में से ऐसे अंक का सिलेक्ट करना है। ऐसा अंक लेना है स्टूडेंट्स जिसको उससे को यदि अपन 2 बार गुना करें तो या तो 99 है या 99 से ठीक है कम आए स्टूडेंट्स। तो जैसे मान लो 9 का वर्ग 81 होता है। 10 ले नहीं सकते, 9 तक लेना है तो 9 ले लेते हैं स्टूडेंट्स। क्या ले लेते हैं? 9 को 9 से ही अपन गुना करते हैं, 81 आ जाएगा, ऊपर 9 चला जाएगा। इसका माइनस कर देते हैं, 8 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, ऊपर 99 लिख देते हैं, जोड़ा उतार लेते हैं। अब यहाँ जोड़ते हैं इनको, 9 9 18। अब 18 के साथ में ऐसा नंबर अपने को लगाना है, ये 18 माइनस करने से आए, ये 99 यहाँ से उतार लिए। समझ में आ गया होगा शायद यहाँ तक। अब 18 के साथ ऐसा नंबर चुनना अपने को, 18 के साथ लगाए और उसको उसी से गुणा करें तो 1899 या फिर इससे कम आए। 0 से लेकर 9 तक अंकों में से अपन लगा सकते हैं स्टूडेंट्स। तो अपन लगाते हैं जैसे 1800, जैसे स्टूडेंट्स में गुणा कर देता हूँ, जैसे गुणा करके देखता हूँ उसे 1899 आ रहे हैं तो मैं गुणा कर देता हूँ, 3 से गुणा करके देखता हूँ। 3 से तो बहुत कम हो जाएगा तो स्टूडेंट्स 8 से गुणा करते हैं इसको।
ध्यान दीजिए 8 से गुणा कर देते इसको, तो 8 अंका 64 हो गया, असल 6 हो गई और 64 6 हो गया, 64 8 अंका 64 हो गया और 64 6 जोड़ देते स्टूडेंट्स, तो आपके सामने 70 हो जाएगा और 8 अंका 15 हो जाएगा। तो फिर अपन 99 8 से 9 से करते हैं, अपन 18 के साथ 9 लगाते हैं, 189 बना इसको 9 से गुणा करते हैं, 81 8 9 अंटा 72 72 8 कितने हो गए 80 8 9 1 9 9 8 और 9 18 17, तो ये आएगा 1701 आएगा, इससे बड़ा नहीं आ सकता। तो 18 के साथ क्या लगाया स्टूडेंट 9 लगा दिया, तो मैं यहाँ 9 लगा देता हूँ, ऊपर भी 9 माइनस कर देते हैं, 9 में से 1 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ पर 9 यहाँ पर 1 198, मतलब शेष वाले 198 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 9999 जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या थी, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ शेष वाले 198 आ रहा है, शेष पर कितना आ रहा है 198 आ रहा है, इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या स्टूडेंट्स नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो स्टूडेंट्स इसको पूर्ण वर्ग संख्या बनाए, तो पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए यहाँ पर शेष पर क्या चाहिए अपने को 0 चाहिए, लेकिन फिर यहाँ 198 आ रहा है शेष पर, तो अपन क्या कर देंगे ये 9999 जो है इसमें से 198 क्या कर देंगे कम कर देंगे। यदि 198 इसमें कम हो जाएगा तो यहाँ पर शेष पर क्या आ जाएगा 0, तो 9999 में से 198 कम कर देंगे और जो आएगा वो 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या होगी जो पूर्ण वर्ग होगी। तो अपन क्या कर देंगे 198 इसमें से माइनस कर देंगे स्टूडेंट्स, तो अपन करते तो 198 इसमें से माइनस कर देंगे, यहाँ शेष पर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, शेष पर लगा देते हैं, शेष पर कितना आ रहा है 198 आ रहा है, 198 यहाँ शेष पर कितना है 198 आ रहा है, तो अपन क्या कर देते हैं 198 ये अपन इसमें से घटा देते हैं, तो लिख देते हैं, तो इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या और अपन 9999 में से 198 अपन माइनस कर देते हैं, तो माइनस करते हैं स्टूडेंट्स, 9 में से 8 जाएगा 1, 9 में से 9 जाएगा 0 होगी, 9 में से 1 जाएगा 9 में से 1 जाएगा 8 हो गया, और ये आपके सामने बच गया कितना 9801, तो 9801 एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी स्टूडेंट्स। तो अपन क्या कर रहे हैं, तो वह 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग हो, अतः ये होगी वो, अतः 4 अंकों की 4 अंकों की सबसे बड़ी 4 अंकों की सबसे बड़ी अतः 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, अतः 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कितनी होगी अपनी 9801। तो ये लो स्टूडेंट्स, जो 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है वो 9801 आ गई, कितनी आ गई 9801 आ गई, अतः 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या आएगा स्टूडेंट्स, पूर्ण वर्ग, अतः 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या 9801 आ गया। और इस 9801 का यदि अपने भाग विधि से ऐसे वर्गमूल निकाले स्टूडेंट्स, तो आपके सामने यहाँ 9801 लगेगा, लेकिन वर्गमूल 99 आएगा
और यहाँ पर 198 नहीं आएगा क्योंकि 198 इसमें से कम कर दिए तो यहाँ पर 0 आएगा और बाकी सारा सेम होगा। तो स्टूडेंट्स ये अपना एग्जाम्पल 11 हो गया, आप इसको अपनी नोटबुक में अंकित कर लीजिए। तो इसी के साथ अपन एग्जाम्पल नंबर 12 में अपन चलते हैं। एग्जाम्पल 12 देखना क्या कहते हैं। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी सबसे छोटी संख्या बताओ जिसे 1300 में जोड़ने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो और उस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करो। 1300 में ऐसा क्या जोड़े जिससे पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो स्टूडेंट्स अपन क्या करते हैं, एग्जाम्पल 12 है, एग्जाम्पल 12 इसमें देखें अपन क्या कर सकते हैं। जो 1300 दे रखा है स्टूडेंट्स, 1300 का अपन अभाज्य गुणनफल कर दीजिए। ध्यान दीजिए, ये लो यहाँ पर दे दिया 1300 का अपन भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करते हैं। सॉरी, भाग विधि से क्या ज्ञात करते हैं, वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो क्या कर रहा है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1300 में जोड़ने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। मतलब 1300 में ऐसा क्या जोड़ना है एक बार जिससे पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। अभी पीछे वाला जो एग्जाम्पल 10 आया था उसमें घटाना था, लेकिन इसमें तो जोड़ना है। इसमें क्या जोड़ा जाए जिससे पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो 1300 का भाग विधि से वर्गमूल अपन करते हैं, लास्ट में 2 का जोड़ा अपन बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स 13 आ गए, 13 के लिए अपन 6 गुणा 6 36 हो जाएगा, 4 गुणा 4 16 हो जाएगा, 16 भी ज़्यादा है, 3 गुणा 3 अपन ले लेते हैं जो कि 9 होगा। यहाँ 3 लगा देता हूँ, माइनस कर देता हूँ, 13 में से 9 जाएगा, 4 बच जाएगा, ऊपर से 2 जोड़ा ले देते हैं, यहाँ पर जोड़ देते हैं, वो 6 आ जाएगा। अब 6 के साथ ऐसा नंबर चुनना है उसको उसी से गुणा करें। 6 के साथ 5 लगाया, 5 से गुणा कर दो, 25 2 6 5 30 5 6 30 32 हो गया, 325 आया। 6 से करके देखता हूँ, देखिए 6 के साथ 6 लगाया, 66 बना और इसको 6 से गुणा करूँगा, 36 3 36 3 39। मतलब स्टूडेंट्स 6 से गुणा करना है, 396 आ रहा है जो 400 से कम है, मतलब ये लेंगे। तो किससे गुणा करेंगे, 6 से। तो 6 से इसको गुणा करते हैं स्टूडेंट्स। तो मैंने 6 से गुणा कर दिया, 396 आएंगे। तो स्टूडेंट्स 396 आएंगे तो यहाँ माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो इसके लिए से बचेगा 4। कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि आगे जो संख्या आने वाली है उसमें यहाँ पर जो शेष, यहाँ पर 6 चला जाएगा, ऊपर क्या चला जाएगा, 6 चला जाएगा। तो यहाँ पर 36 का जो वर्गमूल है वो स्टूडेंट्स इस 1300 से क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि 1300 का अपन वर्गमूल निकाले तो मेरे पास वर्गमूल आया 36 और जो शेष पद आया वो 4 आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि 1300 में से 4 घटा देंगे तो 36 उसका वर्गमूल होगा। लेकिन अपने से क्वेश्चन में क्या कहा है कि 1300 में क्या जोड़े, ऐसी कौन सी संख्या जोड़े जिससे पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो स्टूडेंट्स 36 यहाँ वर्गमूल बराबर, यहाँ वर्गमूल जो कितना आया है 36 आया है। तो 36 के ठीक बाद आने वाली संख्या 36 के ठीक बाद वाली संख्या 37 है। तो अपन क्या कर देते हैं, 37 का स्क्वायर कर देते हैं स्टूडेंट्स। ध्यान दीजिए, 37 का स्क्वायर अपन कर देते हैं और 37 का स्क्वायर होगा वो ही अपने को इसमें ऐड करना पड़ेगा। और 37 का स्क्वायर 37 को 37 से गुणा करके अपन कर देते हैं। 37 को 37 से अपन गुणा करेंगे तो जो आएगा वो 37 का स्क्वायर होगा। तो स्टूडेंट्स 37 का स्क्वायर कर देते, 49 हो गया और 4 हो गया, 7 21 4 25 हो गया, 21 2 बच गया, 3 3 9 11 हो गया।
तो आपके सामने 9 आएगा, 9 आएगा, 6 आएगा, 1369 आएगा। कितना आएगा? 1369। तो 1300 में क्या जोड़ा जाए जिससे यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए? तो देख लीजिए 1300 में क्या जुड़ेगा। ये जुड़ गया, 1300 में जुड़ गया आपके सामने। तो कितना जुड़ेगा? 69 जुड़ेगा। अतः 1300 में जुड़ने वाली 1300 में जुड़ने वाली या जोड़ने वाली 1300 में जोड़ने वाली पर्सन कैसे बोल रहा है? जोड़ने पर एक पूर्ण संख्या वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अतः वह सबसे छोटी संख्या ऐसे लिख देंगे। पर्सन में ऐसे बोल रहा है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 1300 में जोड़ने पर 1300 एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। अतः वह सबसे छोटी संख्या, अतः वह सबसे छोटी संख्या 1369 माइनस 1300, 1369 माइनस 1300 बताइए कितनी आएगी? कितना जोड़ना पड़ेगा उसमें? 69 जोड़ना पड़ेगा तथा जिससे ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। अब कितना जोड़ना पड़ा? 69। और आगे क्या करें? जिससे पूर्ण वर्ग संख्या और उस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अतः 1369 का वर्गमूल जो है वो भी अपने पास आ गया स्टूडेंट्स। कितना आ गया? वर्गमूल 37। वर्गमूल कितना आया? 37 आ गया। वर्गमूल 37 क्यों आया? क्योंकि 36 तो 1300 से भी कम आने वाली संख्या का वर्गमूल है। तो 1300 में ऐसा क्या जोड़े जिससे पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए? तो 1300 मैंने देखो 1300 का वर्गमूल निकाला, मेरे पास निकला 36। तो 1300 में क्या जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी? तो 1300 का कितना है? 36। तो 36 के ठीक बाद आने वाली 37 होगी। इसका मतलब उस संख्या का वर्गमूल तो 37 होगा। तो मैंने लिखा यहाँ वर्गमूल 36। तो 36 के ठीक बाद वाली संख्या 37 है, 37 है। तो अब 36 के ठीक बाद वाली संख्या 37 है। तो मैंने क्या किया? तो 37 का इसलिए यहाँ पे इसलिए लगाना 37 का स्क्वायर तो 1369 हुआ। अतः वह सबसे छोटी संख्या 1369 माइनस 1300। इसका मतलब 1300 में क्या जुड़ा? यहाँ पर आ गया देखो। और ये 1369 एक पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि इसका वर्गमूल कितना होता है? 37। और 37 का वर्ग जो है वो कितना होता है? 1369 होता है। तो स्टूडेंट्स 1369 एक पूर्ण वर्ग संख्या है और 1369 में से 1300 में घटाए तो 69। इसका मतलब 1300 में क्या हुआ? ऐड हो गया 69। तो तथा 1369 का वर्गमूल 37 है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछा है। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 1300 में जोड़ने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए? तो वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 69 है। और उस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो उस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल कितना है? 37 है। तो स्टूडेंट्स ये आपका एग्जाम्पल 12 हो गया। तो इसी के साथ ही अपने आज की इस वीडियो में मैंने आपको एग्जाम्पल 9 से लेकर 12 तक की एग्जाम्पल जो है वो मैंने क्लियर करवाए हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और साथ ही आपके अन्य दोस्त हैं जो कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं उनको भी वीडियो को शेयर कीजिए। और यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो नया वीडियो चैनल पर अपलोड होता है उसकी सूचना आपको मिल जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स। इसी के साथ अपना अगली वाली वीडियो के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए थैंक्स, गुड बाय।